हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था संघीय शक्ति, संगठन में ही शक्ति है, उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए अभ्यास प्रश्न, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव वाले। वायसः कीदृशं व्याधम आयान्तम अपश्यत्, वायसः कीदृशम आयन्तम अपश्यत्। कौवे ने किस प्रकार उस शिकारी को आते हुए देखा। कृतांतम एवं द्वितीयम मितभाषितम अनिष्टदर्शनम अनभिमतम, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। कृतांतम एवं द्वितीयम, कृतांतम एवं द्वितीयम मतलब कि दूसरे यमराज के समान आते हुए उसको देखा। ठीक है, चैप्टर हमने अनुवाद पढ़ा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलानाम संभवति कह उक्तवान, कि इस निर्जन वन में चावलों के कणों की संभावना कहाँ, ये किसने बोला था? चित्रग्रीव ने। किसने बोला था? चित्रग्रीव ने। थर्ड क्वेश्चन, विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति काल में कायर पुरुष का क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? विस्मय, डर जाता है मतलब। और फोर्थ क्वेश्चन, अल्पानाम अपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति। अल्पानाम अपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति, तो इसका आंसर हो जाए संहति। तो संहति अर्थात क्या हो जाएगा? संगठन। ठीक है। नेक्स्ट, अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखना। वायसस्य नाम किम, वायसस्य नाम किम। कौवे का क्या नाम था? तो कौवे का नाम था लघुपतनक। इसका आंसर हो जाएगा लघुपतनक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसः कम आयन्तम अपश्यत्। कौवे ने किसको आते हुए देखा? कौवे ने किसको आते हुए देखा? व्याधम। व्याधम अर्थात वधिक, जो वो शिकारी था उसको व्याधम बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याधम। कह कपोतराजः, कपोतराज कौन है? कपोतराज कौन है? तो कपोतराज चित्रग्रीव। कबूतरों का राजा कौन है? चित्रग्रीव। फोर्थ क्वेश्चन, कीदृशे तृणेः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। मतलब तिनकों से मतवाले हाथी कैसे बांध दिए जाते हैं? हाथी बांधे जाते हैं कैसे? तिनकों से, है ना। तो गुणत्वम आपन्नेह, इसका आंसर हो जाएगा गुणत्वम आपन्नेह, मतलब बल दिए हुए, बल देना, जोर देना। ठीक है, ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक के 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथायाम वर्णितम व्याधकृत्यम स्वशब्देषु लिखत। कथा में वर्णित व्याध द्वारा किए को, मतलब उस शिकारी ने क्या किया था, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सह व्याधः तत्र तंडुलकणान विकीर्णवान जालम च प्रसारितवान स प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अर्थात उस शिकारी ने वहां चावल के कण बिखेर दिए थे और जाल फैला दिया था, और फिर वह छिपकर बैठ गया था। सव्याधः तत्र तंडुलकणान विकीर्णवान जालम च प्रसारितवान, ये इसका आंसर है। और सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयत। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया? क्या समझाया? चित्रग्रीवः कपोतान अवबोधयत यत् अस्मिन् निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः संदेहयुक्तः तन्निरूप्यतां तावत् इदं कल्याणं न पश्यामि सर्वथा अविचारितं कर्मं न करणीयम्। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या बताया कि इस घने जंगल में, उजाड़ जंगल में चावलों के कणों का होना
संदेह युक्त है, अर्थात वहां चावल के कणों की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए पहले सोचो, इसमें मुझे कुछ शुभ नहीं दिखाई दे रहा है ना, इदम कल्याणम न पश्यामि, इसमें मुझे कुछ शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न करणीयम, कि हमें कभी भी बिना सोचे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यह इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कपोताः कथम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। कपोताः कथम सिद्धि प्राप्तवन्तः, कि कबूतरों ने कैसे सिद्धि प्राप्त की, उनको सफलता कैसे मिली, कैसे मिली। देखिए, कपोताः धैर्यम अवलंब्य सर्वे संहतिं कृत्वा जालम आदाय उत्पतिताः अनेन ते सिद्धि प्राप्तवन्तः। ठीक है, कबूतर धैर्य पूर्वक संगठन बनाकर जाल को लेकर उड़ गए, ये इसका आंसर है। संस्कृत में लिखना है आपको सब। कपोताः धैर्यम अवलंब्य सर्वे संहतिं कृत्वा जालम आदाय उत्पतिता अनेन ते सिद्धि प्राप्तवन्तः, इस प्रकार से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। और फोर्थ क्वेश्चन, चित्रग्रीवम अवहेलयन कपोतः सदर्पम किम उक्तवान। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके, मतलब उसको भला बुरा कह के कबूतर ने सदर्पम किम उक्तवान, उस दर्प से क्या कहा, क्या कहा। देखिए, चित्रग्रीवम ग्रीवम अवहेलयन कपोतः सदर्पम उक्तवान, ये कहा कि यत ईर्षि घृणी असंतुष्टः क्रोधनः नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च ऐसे षड सदा दुख भागिनः भवन्ति। ये श्लोक हमने यहाँ पढ़ा था। ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्यशंकित, वही इसका आंसर है। इसका मीनिंग होगा कि ईर्ष्यालु, घृणा, असंतुष्ट, असंतोषी मतलब घृणा करने वाला, क्रोधी, सदैव शंकालु, शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये छह हमेशा दुखी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्याकरण वाले प्रश्न हैं। व्याकरण वाले प्रश्नों में सबसे पहला धातु लकार पुरुष और वचन लिखने हैं आपको। ठीक है, अपश्यत, दर्शिष्यति, पश्यामि, बभूवः, उवाच, अकरोत्। इसके पीडीएफ के नोट्स में आपको भेज दूंगा, उसमें से आपको ये करना है। ठीक है, इसके धातु लकार पुरुष वचन लिखने हैं आपको इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रकार से शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। इसके अंदर आपको पद दिया हुआ है, उसका शब्द क्या है और विभक्ति क्या है और वचन क्या है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है तीरे, तो इसका शब्द हो जाएगा तीर, सप्तमी विभक्ति, और इसका वचन हो जाएगा एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखितेषु पदेषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्शयत्। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के जो पेपर है उसमें 4 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा संधि विच्छेद करा हुआ होगा, उसका शब्द और संधि का नाम लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा संधि का जो शब्द है वो शब्द दिया हुआ होगा, उससे आपको विच्छेद करके उसका नाम लिखना है। तो 2 और 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। कुतोऽत्र व्याकुलश्चलितः अप्येवं प्रतिकारश्चिन्तयातां सर्वैरेक चित्ती भूय सुदूर जालापहार का न। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है आपको इसके अंदर। 4th क्वेश्चन है अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रहो विधेयः। उसी प्रकार से जिस प्रकार से संधि वाला क्वेश्चन है ऐसे ही समास वाला है। ये आपको पद दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है गोदावरी तीरे, तो गोदावर्याः तीरे, गोदावरी के किनारे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पर तत्पुरुष समास दे रखा है, लेकिन आपके कोर्स में तत्पुरुष समास नहीं है, तो आप ये नहीं सोचे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है।
आपको ये क्वेश्चन करना है, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विवेच्यताम। प्रकृति प्रत्यय जो टॉपिक है वो हम संधि समास की तरह उसको पढ़ेंगे। प्रकृति और प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय भी हमारे 3 प्रकार के हैं संस्कृत में। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, पद दिया हुआ है प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति का मतलब जो शब्द है वो हमको अलग करना है, और उसमें से कौन सा प्रत्यय लगा है वो अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इसके उदाहरण दे रखे हैं। जातम, विकीर्य, प्रच्छन्नः, ईर्षि और गृणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत। अपने शब्दों में इसको वाक्य बनाने हैं इस शब्द का प्रयोग करते हुए। रात्रों का यहाँ पर दे रखा है, बालकाः रात्रो पठन्ति, बालक रात को पढ़ते हैं। वायसः, चित्रग्रीवः, व्याधः, असंतुष्टः, प्रतिकारः, पक्षिणः। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सम्यक विभक्तिम संयोज्य कोष्ठक गतेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। शामृतो पक्षिणः निवसन्ति स्म। पक्षी को उसकी विभक्ति के अनुसार सम्यक विभक्ति अर्थात जो यहाँ पर सही है, उचित है, उस विभक्ति को यहाँ पर लगाना है ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है उसके आधार पर। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट कॉपी में करना है। थैंक यू।